हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नितिन। आज हम चर्चा करेंगे फिर से वही दुनिया के सबसे बड़े जीवों के बारे में। हम बात करेंगे जेमिनी से, जो कि एआई है गूगल की तरफ से, और वो हमारे सवालों के जवाब को देकर हमारे जो कंफ्यूजन है उसको भी क्लियर करेगी। और चलो इस रोमांचित सफर को आज साथ शुरू करते हैं, ठीक है? हेलो जेमिनी। हेलो नितिन। तो चलो आज की चर्चा शुरू करें। हाँ, आज की चर्चा का विषय है दुनिया के सबसे बड़े जीव। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प विषय है। क्या तुम सबसे बड़े स्थलीय जीव के बारे में जानना चाहती हो? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम इतिहास के सबसे बड़े जीवों के बारे में पता करें। जैसे कि हम उस दिन साँप पर चर्चा कर रहे थे, वैसे आज भी हम साँप पर चर्चा को कंटिन्यू करते हुए उस पर आगे की बात करेंगे। हमने बात की थी कि टाइटानोबोआ से बड़ा साँप गुजरात के कच्छ में मिला। गुजरात के कच्छ में हाल ही में एक और विशालकाय सांप के जीवाश्म मिले हैं, जिसका नाम वासुकी इंडिकस रखा गया है। ये सांप लगभग 47 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर रहता था और इसकी लंबाई लगभग 11 से 15 मीटर तक हो सकती थी। क्या तुम इस खोज के बारे में और जानना चाहती हो? नहीं, मैं इस बारे में तो नहीं जानना चाहूँगा, क्योंकि इसे तो वैज्ञानिक खोज चुके हैं। मुझे ये बताओ कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे मैंने भी सुना हूँ कि साउथ अफ्रीका की वो जो गर्म पानी का जो झील है, उसके नदी का जो हिस्सा है, उसके आस-पास में याकू माम्बा नाम का भी एक बहुत लंबा और एक साँप है, जिसे वैज्ञानिकों ने तो नहीं देखे, लेकिन वहाँ के लोकल लोग उसके बारे में बताते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। स्थानीय लोग याकू माम्बा के बारे में कई कहानियां सुनाते हैं। वे इसे एक विशाल और खतरनाक प्राणी बताते हैं, जो झीलों और नदियों में रहता है और जानवरों और इंसानों दोनों पर हमला करता है। क्या तुम याकू माम्बा के बारे में कुछ और कहानियां सुनना चाहोगी? हाँ, मैं याकू मामा के बारे में तो नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इस बात की संभावना है कि याकू मामा जैसे साँप आज की तारीख में जीवित हो? ये एक दिलचस्प सवाल है। हालांकि वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि याकू माम्बा जैसे विशालकाय सांप आज भी जीवित हैं। लेकिन जैसा कि तुमने कहा, दुनिया में अभी भी कई अज्ञात क्षेत्र हैं, इसलिए ये संभावना पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती है। क्या तुम इस विषय पर कुछ और जानना चाहती हो? हाँ, मैं जानना चाहूँगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हेलीकॉप्टर पे से किसी साँप की फ़ोटो खींची गई थी, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में यूट्यूब पर बहुत वायरल है। वो क्या है? क्या वो सच्ची फ़ोटो है या वो एडिटिंग का कमाल है, वो क्या है? हाँ, मुझे उस तस्वीर के बारे में पता है। ये तस्वीर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खींची गई थी और इसमें एक हेलीकॉप्टर से लटके हुए एक विशाल सांप को दिखाया गया है। ये तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल हुई है, लेकिन इसकी प्रामाणिकता पर अभी भी बहस जारी है। कुछ लोगों का मानना है कि ये तस्वीर असली है, जबकि अन्य इसे फोटोशॉप का कमाल मानते हैं। क्या तुम इस तस्वीर के बारे में और जानना चाहती हो? मुझे इस बात पर संदेह है कि ये फ़ोटोशॉप का कमाल होगा, क्योंकि फ़ोटोशॉप काफ़ी बाद में आया है और ये जो तस्वीर है ये ब्लैक एंड व्हाइट और काफ़ी पुरानी लगती है। हाँ, इस तस्वीर के बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। ये तस्वीर थोड़ी संदिग्ध जरूर है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एनाकोंडा की तस्वीर है, जिसे हेलीकॉप्टर से उठाया गया था। लेकिन इसकी पुष्टि करना मुश्किल है, क्योंकि ये तस्वीर धुंधली है और इसमें सांप का आकार स्पष्ट नहीं है। क्या तुम इस तस्वीर के बारे में कुछ और जानना चाहोगी? नहीं, अब हम इस टॉपिक को थोड़ा और पौराणिक तरफ ले जाना चाहेंगे। एक कहानी बहुत प्रचलित है कि श्री कृष्ण ने जब कालिया का कालिया जो सांप था, उसको युद्ध में पराजित किया था यमुना नदी के अंदर। तो मान्यता है कि वो जीवित है। इस कथा पर ज़रा अपनी दृष्टि डालो। वाह, ये तो एक बहुत ही रोचक कथा है। कालिया नाग यमुना नदी में रहने वाला एक विशाल और विषैला नाग था। श्री कृष्ण ने उसे पराजित करके यमुना नदी को उसके विष से मुक्त कराया था। कुछ लोगों का मानना है कि कालिया नाग अभी भी जीवित है और यमुना नदी में ही रहता है। क्या तुम इस कथा के बारे में कुछ और जानना चाहती हो? अ, मैं इस कथा के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि कालिया जो नाग था, कि
उसकी विशालता का कहीं पे अंदाजा किसी कहानी में, किसी पुराण में है क्या? हाँ, कालियानाग की विशालता का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। इस पुराण के अनुसार कालियानाग इतना विशाल था कि उसने पूरी यमुना नदी को घेर लिया था और उसके जहर से नदी का पानी भी काला हो गया था। क्या तुम कालियानाग के बारे में कुछ और जानना चाहती हो? नहीं, अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है नितिन, तो कल फिर मिलते हैं और कालियानाग की विशालता के बारे में और जानेंगे। बिल्कुल। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में हम आगे चल के कालिया नाग के बारे में और जानेंगे। अब हम कुछ पौराणिक कथा की तरफ चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।